हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, इसके पहले दर्पण से जो है संबंधित जो परिभाषाएं थी, जो है फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र इत्यादि जो भी उसमें थी उन सब के बारे में बता दिया गया था। फोकस दूरी नहीं बताया गया था, तो फोकस दूरी भी अभी क्लियर कर दिया जाएगा। और वक्रता त्रिज्या, इन दोनों में क्या संबंध होता है, जैसे हम देखते हैं कहीं कहीं लिखा रहता है F=R/2। इस पर जो है हमारा जो है आंकिक प्रश्न पूछता है बोर्ड एग्जाम में भी, लेकिन इस का जो है इस सूत्र का व्यंजक जो है, व्यंजक को मतलब प्रूफ करने के लिए कभी नहीं पूछता है, लेकिन हम अपने समझने के लिए क्या करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, इसको आसानी से समझ लेंगे ताकि हमें भूलेगा नहीं। क्या करेंगे इसके लिए, देखिए हमने माना कि यह क्या है, यह मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक प्रकाश की किरण भेजा। ठीक है, इसका नाम है AB। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण भेज रहे हैं उसका नाम क्या है, A और B। ठीक है, तो AB जो प्रकाश की किरण जा रही है, तो यहाँ B बिंदु जो है वह क्या है, B बिंदु आपतन बिंदु कहलाएगा। ठीक है, B बिंदु क्या है, आपतन बिंदु है। अब हम क्या करेंगे कि उस बिंदु B पर एक जो है हम लंब खींचेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि किसी जो है एक वृत्त हो, तो वृत्त के केंद्र से उसके परिधि पर खींचा गया रेखा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार यह जो है, जो यह गोला है हमारा, वह किसी छोटे से किसके मिलकर बना हुआ है, एक छोटे से एक गोले के एक छोटे से भाग का यह हमारा यह दर्पण बना हुआ है। तो इसका एक केंद्र होगा, तो केंद्र से जो परिधि पर रेखा खींचेंगे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अभिलंब। तो इसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है, और यह हुआ हमारा आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, अब देखेंगे कि इसको हम कहते हैं कोण I, क्योंकि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है उसको कहते हैं आपतन कोण I। और ठीक उसी प्रकार यह है परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण I। जो हमारा यह एक प्रकार का, ये भी हम समझ सकते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। और यह जहां से होकर के जाएगा वो क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु कहलाएगा। परिभाषा भी फोकस दूरी की बताया गया है फोकस बिंदु का, कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से काटती हैं वो उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। आइए हम लिखते हैं, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि I और R आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे कि कोण ABC बराबर कोण FBC। इसको समीकरण 1 नाम दें और लिखें, तो यह होगा हमारा कोण I बराबर कोण R, या इसको कह सकते हैं परावर्तन के नियम से, देखिए होगा क्या, परावर्तन का नियम हम जानते हैं कि I और R आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमने यहाँ क्या दिखाया कि ABC और FBC आपस में क्या है, बराबर होंगे। अब एक चीज और देखेंगे कि हम जो है जब किसी दो समांतर रेखा हो और उसको दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके संगत कोण शीर्षाभिमुख कोण, देखिए यह दोनों बनेंगे शीर्षाभिमुख कोण, ये भी होगा। और संगत कोण क्या होगा, इस कोण का संगत कोण यह कहलाएगा। एकांतर कोण क्या कहलाएगा, इसका एकांतर कहलाएगा यह। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि कोण I का एकांतर हो जाएगा यह, तो यह भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे कि कोण ABC बराबर है किसके, कोण FCB के, कोण FCB के। इसको समीकरण नंबर 2 दिखाते हैं और हम कहेंगे एकांतर कोण से, किससे, तो एकांतर कोण से।
ठीक है, एकांतर कोण से आपस में बराबर हो जाएंगे। हमने एक जो है एक एग्जांपल लेंगे छोटा सा कि यदि ए बराबर हो किससे, बी से, और बी बराबर हो सी से, तो ए भी तो आपस में बराबर हो जाएगा सी से। तो उसी प्रकार ए कोण ए बी सी और कोण ए बी सी दोनों आपस में बराबर हैं, तो यह दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से कोण एफ बी सी क्या हो जाएगा, कोण एफ बी सी बराबर होगा किसके, कोण एफ सी बी से। अब यहाँ हम देखेंगे तो यह दोनों सी और बी क्या है, कोण है, और एफ सी और एफ बी क्या है, यह है हमारी भुजा। तो हम लिखेंगे भुजा के बारे में, तो एफ सी बराबर हो जाएगा एफ बी के। एफ सी की बात करें तो एफ सी हमारा क्या है, मुख्य अक्ष पर है, परंतु एफ बी हमारा मुख्य अक्ष पे नहीं है। तो लिखेंगे हम क्या कि ऐसी विधि लगाएंगे, यदि दर्पण छोटा होता जाए, दर्पण का द्वारक छोटा होता जाए, तो बिंदु बी कहाँ मान सकते हैं, हम पी पर मान सकते हैं। तो लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो बिंदु बी को दर्पण के ध्रुव पर मान सकते हैं, दर्पण के ध्रुव पर मान सकते हैं। ठीक है, जब दर्पण के ध्रुव पर मान सकते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर एफ पी, एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए, मतलब कि एफ बी के जगह पे एफ पी हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो एफ सी बराबर एफ पी, एफ पी। ठीक है, अब देखेंगे कि एफ पी तो हमारा निकल गया, एफ पी को ही फोकस दूरी कहते हैं। देखिए क्या होता है, जो एफ पी होता है बिंदु और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यह तो दूरी हमारी निकल गई, यह क्या है, यह स्मॉल एफ है। ठीक है, लेकिन जो एफ सी दिया है यह तो ध्रुव से है नहीं, तो ध्रुव से निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, हम कहें कि हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो हम पूरी दूरी में से, टोटल में से अगर यह घटाते हैं तो यह आसानी से क्या होगा, आ जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं एफ सी को, कि एफ सी को लिख सकते हैं सी पी, एफ सी को लिख सकते हैं सी पी माइनस एफ पी बराबर, यह पहले से एफ पी है, तो सी पी बराबर एफ पी एक है, और एक एफ पी को इधर लेकर जाएं, या हम क्या करें, यहीं पर मान रख दें। क्या कर दें, हम यहीं पर मान रखें, तो C और P के बीच की दूरी को सी पी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, सी पी क्या है, वक्रता त्रिज्या, इसको हम R कहते हैं, और एफ पी क्या है, यह है फोकस दूरी, इसको स्मॉल r से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल f से व्यक्त किया जाता है। तो सी पी के जगह पर लिखेंगे क्या, कैपिटल R, माइनस इसके जगह पर लिखेंगे स्मॉल f, और इसके जगह पर लिखेंगे स्मॉल f। अब पक्षांतर करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा F प्लस F, तो क्या हो जाएगा 2F, किसके बराबर, R बराबर। यही होता है व्यंजक हमारा किसके बारे में, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में। चाहे तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर जो हमारा F R इक्वल टू 2F है, तो F इक्वल टू केवल निकालना हो तो R बाई क्या हो जाएगा 2, या हिंदी में लिखें तो फोकस बराबर होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, यह रहा हमारा क्या, दर्पण के जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, जो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको यह जो है वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं।